स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट मनी में। दोस्तों निवेश करने के लिए तीन तरह के लोग होते हैं जो निवेश करना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले वो लोग जो जॉब करते हैं और जिनके पास हर महीने सैलरी के रूप में कुछ ना कुछ पैसा आता रहता है। वो चाहते हैं कि उस पैसे में से मात्र थोड़े बहुत पैसे निकालकर 1000-1200 रुपये निकालकर वो अपने भविष्य के लिए निवेश करें। जैसे आप दोस्तों पीएफ के लिए भी कुछ पैसे अपने कंपनी में डिडक्ट कराते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अगर आप यहाँ पर जॉब के साथ साथ मात्र 1200 रुपये का भी निवेश प्लान करते हैं तो अपने लिए आप काफ़ी बड़ा करीब 84 या 85 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो एक साथ एफडी की तरह पैसे निवेश करके लॉन्ग टाइम में एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों वो लोग भी मात्र यहाँ पर 65,000 रुपये का निवेश करके भी अपने लिए करीब 43 या 40 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। या फिर दोस्तों बहुत सारे वो लोग भी होते हैं जिनके पास एक साथ कहीं से ज़्यादा पैसा आता है और वो उसे निवेश करके उस पर हर महीने एक इनकम शुरू करना चाहते हैं और दो बेनिफिट चाहते हैं, जो पैसा वो डिपॉजिट करें वो भी बढ़ता रहे और उनके पास हर महीने कुछ ना कुछ इनकम भी होती रहे। तो दोस्तों आज हम इन तीनों ही लोगों के बारे में बात करेंगे और आज हम टाटा का एक ऐसा प्लान लेकर आए हैं जिसके अंदर ये तीनों तरह के लोग निवेश कर सकते हैं। वो लोग भी जो सैलरी के साथ थोड़े बहुत पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, या फिर एफडी की तरह अगर आप लमसम निवेश करना चाहते हैं तो वो लोग भी, और जो हर महीने एक फिक्स आमदनी शुरू करना चाहते हैं अपने निवेश पर और अपने पैसे को भी बढ़ाना चाहते हैं तो वो लोग भी इस प्लान के अंदर निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में टाटा के इस प्लान का पूरा रिव्यू करेंगे और लास्ट में कैलकुलेशन करके भी समझेंगे तीनों ही स्कीम के अंदर कि इस स्कीम के अंदर आप कैसे हर महीने 8,350 रुपये की फिक्स आमदनी शुरू कर सकते हैं और जो पैसे आप निवेश करेंगे वो पैसे भी यहाँ पर कई गुना तक बढ़ जाएंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आप सैलरी से सिर्फ 1200 रुपये निकाल कर निवेश करते हैं तो यहाँ पर उससे कितना बड़ा फंड बना सकते हैं, या फिर अगर एक बार मात्र 65,000 रुपये का निवेश करेंगे उससे कितना बड़ा फंड आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इन तीनों ही प्लान के बारे में लास्ट में कैलकुलेशन करके समझेंगे। सबसे पहले हम इस प्लान के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो स्कीम हम लेकर आए हैं उसकी अगर रिटर्न की बात करें तो दोस्तों रिटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और स्कीम ने ऑल टाइम में करीब 16.5% यानी कि करीब 16.50% का रिटर्न दिया है और वो भी लगातार करीब 15 साल से। और दोस्तों टाटा की एक ऐसी स्कीम है जिसका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं उनके अंदर पैसा निवेश किया गया है। और दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा भी बहुत नॉलेज रखते हैं या निवेश करते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर तीन तरह के स्टॉक्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले लार्ज कैप स्टॉक दोस्तों जिनके अंदर रिस्क कम जरूर होता है, लेकिन अगर हम रिटर्न की बात करें तो बड़े स्टॉकों के अंदर रिटर्न आपको कम मिलता है। दूसरे दोस्तों वो स्टॉक्स होते हैं जो मिड कैप कैटेगरी में आते हैं जिनके अंदर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो दोस्तों कुछ स्टॉक मिड कैप के ऐसे होते हैं जो आने वाले टाइम में मल्टीबैगर बनते हैं तो उनके अंदर आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। और तीसरा यहाँ पर स्मॉल कैप स्टॉक्स, लेकिन यहाँ पर हम जो फंड लेकर आए हैं वो है मिड कैप कैटेगरी का, यानी यहाँ पर आप जो भी पैसा इसके अंदर निवेश करते हैं वो सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर मिड कैप कैटेगरी के स्टॉकों में निवेश किया जाता है। इससे ही यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी बढ़िया हो सकता है। अभी तक भी दोस्तों टाटा की इसकी स्कीम ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है और आने वाले टाइम में भी स्कीम अगर इतना ही रिटर्न देती रहेगी यानी करीब 15% का, तब भी यहाँ पर आप एक बड़ा फंड आराम से तैयार कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ 5 साल के रिटर्न की बात करें तब भी इस स्कीम का रिटर्न शानदार 14% यानी करीब 14% का है। और दोस्तों सिर्फ 3 साल के रिटर्न की बात करें तब भी इस स्कीम ने रिटर्न शानदार 19% का दिया है। और दोस्तों म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर ये काफ़ी बेहतरीन स्कीम है जिसके अंदर आप निवेश करके लॉन्ग टाइम में अपने लिए एक शानदार फंड बना सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि निवेश कैसे करना है, तो म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अंदर होता यह है कि यहाँ पर आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दूसरा यहाँ पर SWP प्लान यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। इसके अंदर होता यह है कि यहाँ पर आप एक बार पैसा निवेश करते हैं और उस पर आपको हर महीने एक फिक्स पे आउट चूज करने के लिए ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप जितना पैसा चाहें जितना निवेश करते हैं उसके हिसाब से ही 0.7% से लेकर 1% तक पे आउट चूज करके यहाँ पर उसमें अपने बैंक खाते में हर महीने इनकम शुरू कर सकते हैं। और तीसरा लमसम FD की तरह भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर पैसे निवेश करके उस पर लॉन्ग टाइम में एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू का प्राइस है, क्योंकि आप जो भी पैसे निवेश करेंगे चाहे से आप SIP के थ्रू करें, लमसम या फिर SWP प्लान में, तो जो भी करंट NAV का प्राइस होगा उसी के हिसाब से आपको यूनिट अलॉट की जाती है और उसी पर आप डेली बेसिस पर प्रॉफिट या लॉस चेक कर सकते हैं। तो इस स्कीम का NAV का प्राइस है 398 रुपीज़ यानी कि 398 रुपये। दोस्तों अगर हम स्कीम की रेटिंग की बात करें तो शानदार 4 है और फंड साइज 3,333 करोड़ रुपये है, यानी इतने पैसे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश किए हुए हैं। अगर हम
दोस्तों बात करें यहाँ पर मिनिमम की, तो अगर आप लमसम या फिर SWP प्लान में निवेश करते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये, और अगर SIP शुरू करते हैं तो मिनिमम 150 रुपये से आप SIP शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों SIP के अंदर आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि महीने में आपको SIP करनी है तो आप महीने के हिसाब से कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको 3 महीने के बाद SIP करनी है, यानी आपको जो पैसे डिपॉजिट होंगे वो 3 महीने के बाद होंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं। या फिर अगर आप ईयरली या फिर हाफ ईयरली के आधार पर भी SIP शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अभी आप यहाँ पर 1200 रुपये से SIP शुरू करते हैं, जिसके हमने एग्जाम्पल लिया है, लेकिन बाद में आप चाहते हैं इसे बढ़ाना, तो दोस्तों बाद में टॉपअप ऑप्शन के तहत आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितना चाहें इसे बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं होल्डिंग की, कि मिड कैप कैटेगरी के कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो वरुण बेवरेज, HDFC बैंक, आदित्य बिरला फैशन रिटेल्स, सुंदरम फास्टनर, IDFC फर्स्ट बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, भारतीय एयरटेल। दोस्तों कुछ मिड कैप कैटेगरी के और कुछ लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है। अगर हम टोटल होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर 43 स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है। दोस्तों म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होता है, वो होता है म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो, यानी कि खर्चा। क्योंकि आप जो भी पैसे निवेश करेंगे और जो भी एक्सपेंस रेशियो होगा, इतने % पैसे काटे जाते हैं और उसके बाद ही आपको यूनिट लॉट की जाती हैं, जो आप करंट NAV का प्राइस होता है उसके हिसाब से। तो इस स्कीम का NAV का प्राइस है 0.91% का। यहाँ पर दोस्तों फंड मैनेजमेंट टीम की बात करें, क्योंकि आपका जो पैसा है जो आप डिपॉजिट करते हैं SIP के थ्रू या फिर लमसम, उसे मैनेजमेंट के तहत ही डिसाइड किया जाता है कि किन स्टॉकों के अंदर निवेश करना है। तो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं मीता सेठी 2018 से और चंद्र प्रकाश पतियार। यहाँ पर दोस्तों बात की जाए टाटा म्यूचुअल फंड हाउस की, तो इंडिया के अंदर रैंक की बात करें तो 40 नंबर पर है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 1995 को, और कंपनी के पास EUM एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो करीब 86,000 करोड़ रुपए का EUM है, यानी कि इतने पैसे लोगों ने अलग अलग स्कीमों के अंदर टाटा म्यूचुअल फंड हाउस के साथ निवेश किए हुए हैं। अब दोस्तों ये तो बात हुई स्कीम की, अब हम चलते हैं सीधे कैलकुलेटर पर और देखते हैं कि इसके अंदर कैसे आप स्कीम में 8,350 रुपये की फिक्स्ड आमदनी शुरू करते हैं तो उसके लिए कितना पैसा जमा करना है, या फिर 1200 रुपये महीना अगर आप SIP करते हैं तो उससे कितना बड़ा फंड बनेगा, या फिर 65,000 रुपये का एक साथ लमसम निवेश करते हैं तो उससे आप कितना बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान की। इसके अंदर अगर आप 8,350 रुपये की इनकम शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक मुफ्त निवेश करना होगा 12 लाख रुपए। यहाँ पर रिटर्न हमने स्कीम का एक्सपेक्ट किया है आने वाले टाइम में 15% का। दोस्तों इस पैसे को इस स्कीम के अंदर अगर आप 5 साल तक निवेश करके रखते हैं और 8,350 रुपये की इनकम शुरू करते हैं तो इसके हिसाब से आपके बैंक खाते में इनकम के तौर पर जो पैसे आएंगे वो करीब 5 लाख रुपए होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपने जो 12 लाख रुपए निवेश किए हैं वो बढ़कर करीब 16,92,000 रुपए हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर इस पैसे को SWP प्लान में 10 साल तक निवेश करके रखते हैं तो दोस्तों 8,350 रुपए हर महीने के आधार पर आपके बैंक खाते में करीब 10 लाख रुपए आ चुके होंगे, और यहाँ पर आपके 12 लाख रुपए बढ़कर करीब 26,83,000 रुपए हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आप यहाँ पर इस पैसे को इस फंड के अंदर निवेश करके रखते हैं 15 साल के लिए तो 8,350 रुपए हर महीने इनकम के हिसाब से आपके बैंक खाते में 15 लाख रुपए का पे आउट आ जाएगा, और यहाँ पर आपके 12 लाख रुपए बढ़कर करीब 46 लाख रुपए हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आप इस पैसे को इस फंड के अंदर 20 साल तक निवेश करके रखते हैं तो 8,350 रुपए इनकम जो आपको हो रही है उसके हिसाब से आपके बैंक खाते में करीब 20 लाख रुपए का पे आउट आ चुका होगा, और यहाँ पर आपके 12 लाख रुपए बढ़कर करीब 86 लाख रुपए हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर इस पैसे को 25 साल तक निवेश करके रखते हैं तो 8,350 रुपए इनकम के हिसाब से आप यहाँ पर जो पैसे कमाएंगे वो टोटल 25 लाख रुपए होंगे, और यानी कि आपके जो 12 लाख रुपए हैं वो भी बढ़कर यहाँ पर करीब 1,67,00,000 रुपए हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर इस पैसे को निवेश करके रखते हैं यहाँ पर लॉन्ग टाइम यानी करीब 30 साल के लिए और 8,350 रुपए की फिक्स्ड आमदनी शुरू करते हैं तो इसके हिसाब से आपके बैंक खाते में जो पैसे आएंगे वो टोटल 30 लाख रुपए होंगे, और यहाँ पर आपके 12 लाख रुपए बढ़कर करीब 3,26,00,000 रुपए हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप हर महीने एक फिक्स्ड आमदनी शुरू कर सकते हैं मात्र 12 लाख रुपए का निवेश करके, और यहाँ पर आपके जो 12 लाख रुपए हैं वो भी यहाँ पर कई गुना तक रिटर्न आपको दे जाएंगे, और करीब यहाँ पर 3.25 करोड़ रुपए तक का फंड वो बन जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर आप अपनी सैलरी से मात्र 1200 रुपये निकाल कर निवेश करते हैं तो उससे कितना बड़ा फंड बना सकते हैं, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप 1200 रुपये निवेश करते हैं और रिटर्न हम इस स्कीम में भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में 15% का, और यहाँ पर इस SIP को आप कंटिन्यू करते हैं 5 साल तक, तो 1200 रुपये महीना जो आप निवेश कर रहे हैं उसके हिसाब से टोटल आप इसके अंदर 72,000 रुपये का निवेश करेंगे। इस पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 35,000 रुपये का होगा, यानी कि टोटल 5 साल के बाद आपके पास करीब 1,07,000 रुपये होंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आप इस SIP को कंटिन्यू और आगे करते हैं और 10 साल तक निवेश करके रखते हैं 1200 रुपये महीना, तो यहाँ पर आप टोटल इसके अंदर
1,44,000 रुपए का निवेश करेंगे, इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 1,90,000 रुपए का होगा। यानी कि टोटल आपके पास अगर हम बात करें 10 साल की तो ये फंड होगा करीब 3,34,000 रुपए का। इसी तरह दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर इस SIP को कंटिन्यू करते हैं 15 साल के लिए तो 1,200 रुपए हर महीने के हिसाब से टोटल आप इसके अंदर 2,16,000 रुपए का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 5,96,000 रुपए का होगा। यानी कि टोटल आपके पास 15 साल के बाद करीब 8,12,000 रुपए होंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर इस पैसे को निवेश करते हैं लगातार 20 साल तक तो 1,200 रुपए हर महीने के हिसाब से टोटल आप इसके अंदर 2,88,000 रुपए का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 15,31,000 रुपए का होगा। यानी कि टोटल आपके पास 20 साल के बाद 18,19,000 रुपए होंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आप इस SIP को और कंटिन्यू 5 साल तक करते हैं तो यहाँ पर 1,200 रुपए हर महीने के हिसाब से टोटल आप इसके अंदर 3,60,000 रुपए का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 35,80,000 रुपए का होगा। यानी कि टोटल आपके पास करीब 39,40,000 रुपए का एक बड़ा फंड बन जाएगा मात्र 25 साल के अंदर। और दोस्तों यहाँ से अगर आप इस पैसे को यानी इस SIP को कंटिन्यू और 5 साल आगे करते हैं तो 1,200 रुपए हर महीने के हिसाब से आप टोटल इसके अंदर 4,32,000 रुपए का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 79 लाख रुपए का होगा। यानी कि टोटल आपके पास 30 साल के बाद SIP के थ्रू यहाँ पर करीब 84 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बन जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर आप यहाँ पर इस फंड के अंदर लमसम मात्र 65,000 रुपए का निवेश करते हैं तो उससे कितना बड़ा फंड बना सकते हैं, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों यहाँ पर लमसम के लिए भी हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में 15% का। तो यहाँ पर 65,000 रुपए अगर आप 5 साल तक निवेश करके रखते हैं तो इस पर आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 5 साल के अंदर 65,000 रुपए का होगा। यानी कि टोटल आपके पास अगर हम बात करें 5 साल की तो ये फंड होगा करीब 1,30,000 रुपए का। इसी तरह दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर इस पैसे को 10 साल तक निवेश करके रखते हैं तो यहाँ पर 65,000 रुपए पे आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 1,97,000 रुपए का होगा। यानी कि टोटल आपके पास यहाँ पर जो पैसा बनेगा वो करीब 2,62,000 रुपए का होगा। इसी तरह दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर इस पैसे को यहाँ पर निवेश करके रखते हैं 15 साल के लिए तो 65,000 रुपए पे आपको जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा वो करीब 4,63,000 रुपए का होगा। यानी कि टोटल आपके पास अगर हम 15 साल की बात करें तो ये फंड होगा 5,28,000 रुपए। इसी तरह दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर इस पैसे को निवेश करके रखते हैं 20 साल के लिए तो यहाँ पर आपको जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा वो करीब 9,98,000 रुपए का होगा। यानी कि टोटल आपके पास यहाँ पर 20 साल में करीब 10,63,000 रुपए होंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आप यहाँ पर बात करें 25 साल की तो आप 25 साल में करीब 20 लाख रुपए का यहाँ पर रिटर्न पाएंगे और यहाँ पर टोटल करीब 21 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर 30 साल की तो यहाँ पर आपको करीब 42 लाख रुपए तक का यहाँ पर रिटर्न मिलेगा और टोटल अगर हम पैसे की बात करें तो आपने जो निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको यहाँ पर करीब टोटल 43 लाख रुपए तक का फंड बन जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप तीनों ही तरीके से निवेश करके इस फंड के अंदर लॉन्ग टाइम में एक बड़ा फंड बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको सबसे पहले एक बात जरूर ध्यान रखनी है, कभी भी आप लोन लेकर निवेश ना करें क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क जरूर होता है। क्योंकि अगर रिटर्न स्कीम ज्यादा देती है तो यहाँ से आप प्रॉफिट कई गुना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर रिटर्न स्कीम का कम होता है या फिर कोई बड़ा क्रैश आता है जैसे कि 2008 में आर्थिक मंदी आई थी या फिर अगर 2020 लॉकडाउन की बात करें तो उसके अंदर भी स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी, तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में भी रिस्क जरूर होता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टाइम की बात करें तो कोई भी म्यूचुअल फंड्स अगर हम बड़ी उठाकर देखें तो लॉन्ग टाइम में सब स्कीमों ने 15% तक रिटर्न आराम से दिया है। यही वजह है कि यहाँ पर भी हम कैलकुलेट 15% के हिसाब से ही कर रहे हैं कि अगर बड़ा कोई क्रैश आता है उसके बावजूद भी अगर आप निवेश करते हैं तो इसके अंदर इतना रिटर्न हासिल करके एक बड़ा फंड बना सकें। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहें तो SIP कम या ज़्यादा पैसों की कर सकते हैं, लमसम भी अगर आप चाहें तो ज़्यादा या फिर कम भी जमा कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर आप SWP प्लान में पैसे ज़्यादा या कम निवेश करके कम इनकम या ज़्यादा इनकम शुरू करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसका रिव्यू हमें आप ज़रूर बताएं। इसी तरह की अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं या फिर और कोई किसी स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।